नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली रात 8 बजे आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस के रूप में जो है यहाँ पे चलाई जा रही हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो हम लोग इल्यूमिनेशन या फिर आप प्रदीप्ति के सेकंड क्लास को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं कि हम लोग एक एक क्लास को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इसकी पहली वाली क्लास नहीं देखे हैं तो वो ऐप में जाएं, वहाँ पे इसकी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ऐप को देख सकते हैं ऐप में जाके। और यहाँ पे हम लोग सब कुछ अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास के स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे फिर हम लोग कुछ भी बातों को डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे फुल कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं, जैसे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, रेलवे टेक्नीशियन और UPPCL TG2 ट्यूबवेल ऑपरेटर, इन सभी के लिए हमारे चैनल पे कोर्सेस अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप में जाइएगा, ऐप का लिंक नीचे दिए हैं, तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, जैसे आप कह सकते हैं थ्योरी प्लस आपको जो है MCQ क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई गई हैं ऐप में, तो ऐप में जाएं, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिए, 10 का टारगेट रहता है लाइक का, और इस बीच आप लोग लाइक जो है 10 नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो एक बार सभी से मैं कहना चाहूँगा कि लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जब क्वेश्चन को डिस्कस करें तो फिर बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब का कोई भी बोलने का ज़रूरत ना पड़े। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए, जिससे सभी बच्चे जुड़ जाएँ। और आप सभी से अब मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे ही आपके सामने पूछा क्या गया है कि हमारा जो है नीला रंग प्राप्त करने के लिए नियॉन साइन लैंप में कौन से एक बेसिक फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पाउडर का प्रयोग करने की बात की गई है, और ये ITI इलेक्ट्रीशियन 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ए में दिया है कैडमियम सिलिकेट दिया है, बी में क्या दिया गया है कैल्शियम सिलिकेट, सी में कैल्शियम टंगस्टन दिया गया है, डी में क्या दिया गया है जिंक सिलिकेट। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि नीला रंग प्राप्त करने के लिए नियॉन साइन लैंप में जो हम लोग बेसिक फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग करते हैं वो हम लोग किस में करते हैं। अगर हम देखें तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे कहाँ दिया गया है, ये बी ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम सिलिकेट में। तो नीला रंग हम लोग जो है कैल्शियम सिलिकेट में प्राप्त करते हैं, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर पे देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है कि सोडियम वेपर लैंप की औसत जीवन अवधि होती है। औसत जीवन अवधि की बात की गई है यहाँ पे जो है। तो ए में क्या दिया गया है 1000 घंटे, बी में क्या दिया गया है 2000 घंटे, सी में 3000 घंटे, डी में 6000 घंटे। सोडियम वेपर लैंप का जीवन काल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन पे क्या दिया है 6000 घंटे। और अगर हम लोग यहाँ पे जो है 1000 ए में अगर देखें 1000 घंटे किसके लिए दिया गया है, तो ये उद्दीप्त लैंप के लिए, उद्दीप्त लैंप या फिर आप कह सकते हैं इनकैंडिसेंट लैंप, ठीक है। तो इसका जीवन काल जो होता है वो 1000 घंटे होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही होगा। सोडियम वेपर लैंप की जीवन अवधि 6000 घंटे होती है, और ये सबसे ज़्यादा भी होता है, एग्जाम में पूछ भी लेता है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए सोडियम वेपर लैंप का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो ए में क्या दिया है प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं शामिल होती हैं। बी में क्या दिया है प्रकाश में एक तरंगे शामिल होती हैं। सी में क्या दिया है
कि प्रकाश में अवरक्त तरंगे शामिल होती हैं, या डी में क्या दिया है, प्रकाश में गामा, यहाँ पे क्या होगा, गामा तरंगे, ठीक है, डी में जो है तो शामिल होती हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आपको जब आपने पढ़ा होगा तो आपको भी बताया गया होगा कि प्रकाश में क्या होती हैं, विद्युत, क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, शामिल होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये चीजें आपको मैं बहुत बार रिपीट किया हूं। तो यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, शामिल होती हैं। तो ए ऑप्शन पे हमारा ये मिल जाता है। तो प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगे शामिल होने की वजह से ये कथन हमारा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, और 4th नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित लैंप में से कौन लगभग एक रंग प्रकाश देता है। इसका कहने मतलब ये होता है कि कौन सा एक ऐसा लैंप है जो एक ही प्रकाश सिर्फ देता है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो ए में देखिए सोडियम वाष्प लैंप, बी में ट्यूब लाइट, सी में GLS लैंप, डी में पारा वाष्प लैंप। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि पारा जो होता है फ्रेंड, ये कई रंगे देता है, ठीक है। जैसे हरा भी आपने देखा होगा, पीला भी आपको, पीला नहीं व्हाइट आपने देखा होगा, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, सोडियम वाष्प लैंप में आपको मिल जाते हैं। ट्यूबलाइट, यहाँ पे जो है ट्यूबलाइट जो होती है यह क्या कैसे होती है, यह कांच की बनी होती है, ठीक है, और 1 से लेकर 5 फुट में, ठीक है। ये चीजें हो गई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक रंग प्रकाश देता है, तो वो कौन सा होगा, सोडियम वाष्प लैंप। तो ये कौन सा रंग देता है, ये पीला रंग देता है, ठीक है। आपने देखा होगा ये हमारा सोडियम वाष्प लैंप जो होता है ये पीला कलर देता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा, और ये एक रंग ही देता है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या पूछा गया है कि एक पारा वाष्प लैंप देता है, एक पारा वाष्प लैंप क्या देता है, पिंक लाइट, ए में, बी में येलो लाइट, सी में ग्रीन ब्लू लाइट, या डी में क्या दिया है, व्हाइट लाइट, ठीक है। तो पिंक लाइट जो होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है, ये किसका होता है, कैडमियम का, कैडमियम सिलिकेट का, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें येलो का, तो ये यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होता है वो हमारा ग्रीनिश, ये यहाँ पे जो है क्या होगा, ग्रीन ब्लू लाइट हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या दिया गया, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग येलो या फिर व्हाइट लाइट की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे येलो और व्हाइट लाइट ये दोनों किसके होते हैं, ये हमारा जिंक का होता है, जिंक बेरिलियम, ये एक हमारा होता है, इसका व्हाइट और येलो का जो है कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, और यहाँ पे 6 नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि फ्लोरोसेंट प्रकाश के प्रभाव में कभी कभी घूर्णन मशीन स्थिर प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। कहने मतलब ये होता है कि आपकी एक ऐसा मशीन है जो घूर्णन करता है ऐसे करके, ठीक है, लेकिन कभी कभी स्थिर प्रतीत होती है। स्थिर मतलब क्या होता है कि वह रुकी हुई प्रतीत होती है, मतलब यह घूम नहीं रही है। इसका क्या कारण होता है, अस्थिरता होता है, या संदीप लैंप होता है, या फिर
स्ट्रोबोस्कोपिक होता है, या फिर जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे कम पावर कारक होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, फ्लोरोसेंट प्रकाश के प्रभाव में कभी कभी हम लोग जब घूर्णन मशीन को स्थिर प्रतीत करते हैं तो वो किसका मतलब होता है, वो स्ट्रोबोस्कोपिक के प्रभाव के कारण होता है। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव की वजह से ही ये क्या होता है, ये स्थिर दिखाई देता है, स्थिर, ना कि घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, फ्लोरोसेंट प्रकाश के प्रभाव की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि ट्यूबलाइट में चौंक प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए हमारा ट्यूबलाइट है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो ट्यूबलाइट होती है वो इस टाइप से जो है बनी होती है, लेकिन उसमें जो है चौंक लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे करके जो है चौंक लगाया जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या होता है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो ए में देखिए जो है प्रभाव मंडल प्रभाव को खत्म करना, बी में रेडियो हस्तक्षेप से बचाव करना, सी में करंट सीमित करना, या फिर पावर कारक में सुधार करना। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि देखिए हमारी जो ट्यूबलाइट होती है उसमें जो हम लोग करंट का यूज करते हैं वो सबसे ज़्यादा हम लोग डीसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डीसी। और ट्यूबलाइट का प्रयोग सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मेले या फिर प्रदर्शनी, या फिर आप कह सकते हैं रोशनी। ठीक है, ये सभी जगह पर हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, ट्यूबलाइट का। ट्यूबलाइट का जब प्रयोग करते हैं तो इन सभी जगह पे क्या जो सप्लाई प्रयोग की जाती है वो ज़्यादातर क्या होती है, डीसी होती है। डीसी जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा जनरेटर देता है। ठीक है, जनरेटर हमारा डीसी जब लाइट सप्लाई देता है तो यहाँ पे क्या होता है, करंट की जो मात्रा होती है वो कम ज़्यादा होती है। ठीक है, कम ज़्यादा होती है। तो सेम यही चीज़ों को क्या बोला गया है कि चौंक प्रदान करने का मतलब क्या है। तो चौंक हम जब प्रदान करेंगे, यहाँ पे जब इसका प्रयोग करेंगे तो मेन रीजन हमारा क्या होता है, करंट को क्या करता है, सीमित करता है, जिससे कि हमारी ट्यूबलाइट फॉल्ट ना हो, उड़े ना, खराब ना हो। इस वजह से हम लोग चौंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी ट्यूबलाइट के बारे में आपको बता दूं, यह एक क्या होती है, कांच की बनी होती है और 2 से लेकर ये 5 फुट में होती है। ठीक है, इसकी लंबाई भी एग्जाम में पूछ लेता है कि ट्यूबलाइट की लंबाई क्या होती है, तो 2 से लेकर जो है 5 फुट इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इंडोर रोशनी के लिए प्रत्यक्ष प्रकाश योजना है। इंडोर हमारी रोशनी है और इसमें प्रत्यक्ष प्रकाश योजना है। प्रत्यक्ष मतलब पूरी तरह से इसमें लाइट की प्रकाश की बात की गई। तो ए में देखिए ड्राइंग कार्यालय के लिए आदर्श है, या फिर उच्च छत वाले कमरे के लिए अनुकूल है, या फिर मुश्किल छाया का उत्पादन करना, या फिर जो है डी में क्या दिया है, यह प्रायः कंपोजिंग कक्ष के लिए उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि हम लोग कक्ष के लिए जो प्रयोग करते हैं सप्लाई, ठीक है, वो कौन सी होती है, वो सेमी डायरेक्ट लाइट होती है। ठीक है, और इसमें जो है 60% से 90% क्या होती है, प्रकाश की मात्रा होती है, प्रकाश की मात्रा। ठीक है, ये हमारी कौन सी होती है, ये सेमी डायरेक्ट लाइट होती है। अब यहाँ पे बच्चा जो है कि आपका इंडोर रोशनी के लिए प्रत्यक्ष प्रकाश योजना कौन सी होती है, तो इंडोर रोशनी के लिए जो प्रत्यक्ष प्रकाश योजना होती है वो ड्राइंग कार्यालय के लिए होता है। ड्राइंग कार्यालय आदि के लिए जो हम लोग यहाँ पे इंडोर रोशनी का प्रयोग करेंगे वो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन पे सही होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि
व्यवहारिक प्रकाश ल्यूमेन पद्धति पर आधारित योजनाओं में रखना खाली स्थान है। मतलब योजनाओं में रखना खाली स्थान है। उपरोक्त कारक या अनुरक्षण का कारक या अंतरिक्ष ऊंचाई का अनुपात या उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि प्रदीप्ति का मतलब क्या है, ठीक है, ये जरूरी होता है। तो अंतरिक्ष में यहाँ पे दिया है मतलब व्यवहारिक प्रकाश ल्यूमेन आधारित योजनाओं में रखना मतलब क्या होता है, वो उपरोक्त कारक के रूप में जो है मतलब अनुरक्षण का कारक होता है, आंतरिक ऊंचाइयों का अनुपात भी होता है। तो ये हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सभी सही होंगे। इसलिए किसमें व्यवहारिक कक्ष की बात की जा रही है, मतलब इसमें ल्यूमेन पद्धति पे आधारित योजनाओं को रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने और पूछा क्या गया है, कार्यस्थल में जहाँ बारीक काम किया जाता है वहाँ अपेक्षित प्रदीप्ति खाली स्थान क्रम में होगी, जहाँ बारीक में किया जाता है, ठीक है। तो ए में क्या दिया गया है, 1000 ल्यूमेन प्रति मीटर, बी में 1000 ल्यूमेन प्रति सेकंड, सी में 1500 ल्यूमेन प्रति सेकंड। तो आपसे मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि कार्यस्थल में जहाँ बारीक काम किया जाता हो वहाँ पर हम लोग आपेक्षिक प्रदीप्ति की बात करेंगे तो 1500 ल्यूमेन प्रति सेकंड होगा, ठीक है, सेकंड मीटर। मतलब ये हमारा कहाँ पे मिल जाता है, सी ऑप्शन पे। डी पे क्या दिया गया था, 2000, ठीक है, 2000 ल्यूमेन दिया गया था सेकंड मीटर। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन पे हमारा यहाँ पे सही दिया गया। तो फ्रेंड आज मैं जो है आपको जो ये क्लासेस दिया हूँ, ये थोड़ा सा मैं टाइम बहुत कम था, इस वजह से मैं इस क्लास को सही नहीं किया आप लोग को सामने जो भी है, और जितना भी मतलब आप कह सकते हैं टाइम को देखते हुए मैंने कवर करा दिया है कि जिससे कि आप लोग की क्लासेस में कहीं बाधा ना हो, आप लोग डेली कंटिन्यू करते रहें। बाकी नेक्स्ट डे हम लोग जब इसकी क्लास लाएंगे तो एक एक चीज़ों को बारीकी से आप लोग को समझाएंगे। इसमें मैं टाइम नहीं था, इस वजह से मैं आप लोग को जल्दी जल्दी से क्लासेस को जो है दे दिया। बाकी नेक्स्ट डे हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे, तैयारी भी करेंगे। और आप सभी से मैं कहना चाहेंगे फ्रेंड कि अगर आप लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स में आपको जो है प्रॉपर थ्योरी जो है चलाई जा रही है, और आपको वहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोग वहाँ पे जो है अच्छे से सभी चीज़ों को समझ पाएँ। और टेस्ट भी आप लोगों को दिया गया है, ऐप में जो है ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल सके। और जाइए आप लोग अच्छे से सारी तैयारी करिए। बिहार के जो भी बच्चे हैं या फिर ट्यूबवेल ऑपरेटर, यूपीपीसीआर, रेलवे, सभी के लिए जो है कोर्सेस अवेलेबल हैं। आप लोग जाइए और अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।